वेलकम टू एडुपॉकेट चैनल। दिस इज अनूप रंगा। आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से अबाउट द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। व्हाट इज द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस? क्या होते हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। हम बात करते हैं सबसे पहले केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस की डेफिनेशंस पे। क्या होती है केमिकल चेंजेस और क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस? सबसे पहले बात करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप अपने पूरे एनवायरनमेंट में, आसपास के एरिया में बहुत सारी चीजें देखते हैं। एक ए देखा, एक बी देखा, एक सी देखा, एक डी देखा, ई देखा और एफ देखा। मैंने खूब सारे सब्सटेंस अपने आसपास के एरियाज में देखे। खूब सारे सब्सटेंस में मैंने देखा कि बर्फ का टुकड़ा पड़ा है, आइस बॉक्स, आइस क्यूब पड़ा है, मैंने देखा मिल्क पड़ा है, मैंने देखा यहाँ वाटर पड़ा है, मैंने देखा यहाँ बहुत सारी चीजें अलग अलग पड़ी है। इन सब चीजों को हम सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। सब्सटेंस का मीन्स होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी थिंग जो स्थान घेरती है। सब्सटेंस का मीन्स होता है। अगर हम बात करते हैं सब्सटेंस, हमारे आसपास में बहुत सारे सब्सटेंस है। मैं भी एक सब्सटेंस हूँ, मार्कर एक सब्सटेंस है, बोर्ड ये एक सब्सटेंस है। ये जो सब कुछ जो आपके आसपास दिखता है वो सारे सब्सटेंस है। व्हाट इज द सब्सटेंस? तो वी कैन से दैट द सब्सटेंस इज दैट थिंग व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस। ऑक्यूपाई द स्पेस, दैट थिंग व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस। तो हम कह सकते हैं वह चीज जो स्थान घेरती है, क्या कहलाता है? सब्सटेंस कहलाता है। जो भी स्थान घेरती है एंड व्हिच हैव मास, जिनका खुद का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अगर जो स्थान घेरते हैं और जिनका द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है? सब्सटेंस कहलाता है। हमारे आसपास के एरिया में बहुत सारे सब्सटेंस मिलेंगे और इन सब सब्सटेंस में कोई ना कोई स्टेज होती है, कोई ना कोई फॉर्म होती है, कोई ना कोई स्टेज होती है। अगर हम बात करते हैं उन सब्सटेंस की फॉर्म के बारे में, तो फॉर्म अलग अलग हो सकती है। हो सकता है वो स्टेज सॉलिड हो, वो हो सकता है लिक्विड हो, वो हो सकता है गैस हो। तो मैंने आपको एक बात कही कि जितने भी तरह के सब्सटेंस हमें आसपास को देखने में मिलेंगे वो किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। कुछ सॉलिड में हो सकते हैं, कुछ लिक्विड में हो सकते हैं, कुछ गैस में हो सकते हैं। हम जो बात करने जा रहे हैं केमिकल और फिजिकल चेंजेस की, तो उससे पहले मैं थोड़ी सी बात सब्सटेंस के बारे में की। मैंने क्या किया, आज सुबह देखा मेरे घर पे एक आइस बॉक्स था और उसमें एक आइस का टुकड़ा पड़ा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा उस आइस बॉक्स में वाटर आ गया। वाटर, इट विल चेंज। गौर से देखिएगा कि आइस जो है इट कन्वर्ट इनटू द वाटर। मैंने क्या किया, उसको उठा करके फ्रीज में डाल दिया, रेफ्रिजरेटर में, और उसके भी रेफ्रिजरेटर में डालने के बाद मैंने देखा कुछ देर बाद वापस इट कन्वर्ट इनटू द आइस। अगर गौर से देखिएगा, मेरे पास एक आइस का टुकड़ा था, एक बॉक्स में मैंने आइस रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया और उस वाटर को उठा करके मैंने क्या कर दिया, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा। थोड़ी देर बाद मैंने फिर देखा इट कन्वर्ट इनटू द आइस। तो क्या हुआ, मैंने देखा एक सब्सटेंस है। कौन है? आइस है। ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसमें हो रहा है? वाटर में। फिर ये चेंज हो रहा है वापस किसमें? आइस में। तो इट इज ए चेंज। बहुत अच्छी बात लगी मुझे। आज एक और बात बताना चाह रहा हूं पहले। एक और बात यह है कि मैंने क्या किया, घर पे देखा मम्मी ने कल रात को मिल्क लेकर के एक पॉट में गर्म किया था। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया। आफ्टर सम टाइम मैंने मॉर्निंग में देखा उसी पॉट में सारा का सारा कर्ड था। गौर से देखना, मैंने क्या किया, रात को जब मम्मी को देख रहा था कि मम्मी क्या कर रही थी, मिल्क को गर्म कर रही थी। बाद में पता नहीं क्या किया, सुबह जब मैंने मॉर्निंग में देखा इट विल बी कन्वर्टेड टू द कर्ड। वो किस में बदल गया? दही में बदल गया। दूध किस में बदल गया भैया? दही में बदल गया। तो क्या हुआ है, गौर से देखना, यहां दूध से दही कन्वर्ट हो गया। इट इज आल्सो ए चेंज। आप देख रहे हैं दूध या मिल्क एक सब्सटेंस है या नहीं है? मिल्क से क्या बना? कर्ड बना। यह भी एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस की चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। मैंने देखा आइस कन्वर्ट इनटू द वाटर, मैंने देखा मिल्क कन्वर्ट इनटू द कर्ड। सम चेंजेस इज अकर इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऐसे चेंजेस हम देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि कुछ केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं? फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं। हमें यही देखना है कौन सी चेंज केमिकल चेंज कहलाते हैं और कौन सी चेंज फिजिकल चेंज कहलाते हैं। आइए हम बात करते हैं। नो डाउट आपको अच्छा लग रहा होगा कि हमारा जो एडुपॉकेट चैनल है टाइम टू टाइम आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी
क्वालिटी के वीडियोस आप यहां अपलोड करता है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। हम बात कर रहे थे, वापस बात करते हैं। मैंने कहा कि मिल्क कन्वर्ट इनटू द कर्ड, दूध का दही में बदलना। मैंने देखा भैया, दूसरी बात करता हूं, आइस कन्वर्ट इनटू द वाटर, आइस कन्वर्ट इनटू द वाटर। मैंने इन दोनों चेंजेस को गौर से देखा। मैंने देखा कर्ड डू नॉट कन्वर्ट इनटू द मिल्क अगेन, इसे मिल्क में वापस बदला नहीं जा रहा था, गौर से देखना। लेकिन मैंने देखा वाटर इट्स आल्सो कन्वर्ट इनटू द आइस बैक, मैंने आइस में इसको वापस बदल दिया। तो देखना, गौर से देखना, कुछ कन्वर्जन है, एक सब्सटेंस अपने दूसरे फॉर्म में आ रहा है, लेकिन उसको वापस पहले वाले फॉर्म में नहीं लाया जा रहा। लेकिन दूसरी चीज देखें, आइस कन्वर्ट इनटू द वाटर एंड वाटर कन्वर्ट इनटू द आइस आल्सो। अगर मैं कह रहा हूं कि बर्फ को पानी में बदल दिया और पानी से वापस बर्फ बन गई, तो गौर से देखना, यहां एक ऐसा चेंज है जिसमें बर्फ आइस में बदल रही है, वाटर में बदल रहा है, और वाटर वापस आइस में बदल रहा है। ये जो चेंज है, ये चेंज कहलाता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। एंड व्हेन एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे फॉर्म में बदल जाए और ये कन्वर्जन वापस अपने मेन कन्वर्जन में नहीं आए, दिस चेंज इज केमिकल चेंज। तो एक सिंपल डेफिनेशन की फॉर्म में आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट इज द केमिकल चेंजेस। अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस के बारे में, तो हम कहेंगे chemical changes are that changes where chemical property will be completely changed, but there is no need to convert in their physical property. There is no need. हो सकता है तो इट्स ओके। तो हम कहेंगे केमिकल चेंजेस में क्या होता है, इन दिस केमिकल प्रॉपर्टी of substance will be changed, but in the physical की बात करें तो physical property will be changed, physical property will be changed, but in this changes chemical property will not change, chemical property will not change। और से देखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, या फिजिकल प्रॉपर्टी में केवल फिजिकल स्टेट चेंज होगी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। यानी वह परिवर्तन इन्हें कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है, लेकिन उनकी रासायनिक अवस्था, रासायनिक गुण नहीं बदलते। भौतिक गुण बदलते भैया, लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते। इसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण बदल जाते हैं, जरूरी नहीं है भौतिक गुण बदले, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बदले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे ये दो मुख्य बात है। अगर एग्जांपल की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के एग्जांपल हो गए कौन से, मिल्क से कर्ड में बदलना। अगर मैं कहता हूं इट इज परमानेंट चेंज, तो क्या आप गलत कहेंगे इसे, परमानेंट चेंज कह सकते हैं? वैसे हम कहेंगे केमिकल चेंजेस आर द परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज मतलब इसमें स्थायी परिवर्तन होता है, जबकि इसमें क्या होता है भैया, अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब हम कह सकते हैं इज द टेम्परेरी चेंजेस। दैट चेंजेस जो अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। आइस से वाटर बना टेम्परेरी है, थोड़ी देर बाद वापस आइस बन गई, इट्स अ टेम्परेरी चेंजेस। हम कह सकते हैं जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस आर द टेम्परेरी बट द केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस आर द परमानेंट। अगर हम बात करें इट इज इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल बोथ, ये दोनों तरह के हो सकते हैं। जो केमिकल चेंज है वो दोनों तरह के हो सकते हैं, ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं और रिवर्सिबल, यानी ये दोनों दिशाओं में भी चल सकते हैं और सिंगल साइड भी चलेंगे। बट जो फिजिकल चेंजेस हैं वे आल्सो ऑलवेज रिवर्सिबल, ये हमेशा क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदले, दूसरे फॉर्म से वापस क्या हो जाएंगे, पहले फॉर्म में बदल जाएंगे। इट इज द फिजिकल चेंजेस। तो हम इसको एट ए ग्लांस एक बार पढ़ते हैं। देखिए अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पेपर में कैसे सॉल्व करना है आप गौर से देखिएगा।
कि पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो आप क्या करें, ऐसे इस फॉर्म में लिखें, एक साइड पे लिखें केमिकल चेंजेस और एक साइड में लिखें फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी विल बी चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी विल बी चेंज। इधर क्या लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी चेंज। but chemical property remains same। दूसरा देखते हैं, it is a permanent changes, it is a permanent changes। हम कह सकते हैं कि यह एक स्थायी परिवर्तन है। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज अ टेम्परेरी चेंजेस, इट इज अ टेम्परेरी चेंजेस। बात करते हैं, इट इज अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी ये दोनों दिशाओं में चल सकता है, बट इट इज ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जांपल्स की बात करते हैं, मिल्क कन्वर्ट इनटू द कर्ड, इट्स द बेस्ट एग्जांपल। सम अदर एग्जांपल इज द corrosion, means rusting of iron, rusting of iron। लोहे पर जंग लगना, गौर से देखना, लोहे पर एक बार जंग लग गई, लोहे को पानी में डुबाया, थोड़ी देर बाद देखा लोहे पर जंग लग गई, रस्टिंग हो गई आयरन पे। तो ये रस्टिंग होने के बाद वापस लोहे को रस्टिंग को हटाया नहीं जा सकता। ऐसे ही यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आइस कन्वर्ट इनटू द मिल्क, सॉरी आइस कन्वर्ट इनटू द वाटर, सो इट इज अ फिजिकल चेंजेस। अगर मैं बात करता हूं बल्ब का जलना, लाइटनिंग ऑफ बल्ब, इट इज आल्सो फिजिकल चेंजेस। क्यों? अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाइटनिंग ऑफ बल्ब क्या है, बल्ब का जलना क्या है, तो हम कहेंगे बल्ब का जलना फिजिकल चेंजेस है, कुछ नहीं है, बल्ब जला, थोड़ी देर बाद वापस उसी स्टेज में आ गया। जहां वापस वही स्टेज आती है, बल्ब जलने के बाद ऐसा तो नहीं है कि कभी सही नहीं होगा, हो जाएगा। तो बल्ब, लाइटनिंग ऑफ बल्ब इज आल्सो ए फिजिकल प्रोसेस। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो यू विल गेट श्योरली गुड मार्क्स इन देयर इन योर एग्जामिनेशन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं आपको कहूं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप कुछ भी ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी तरह का एनटीएससी, केवीपीवाई या कंपटीशन के कोई भी एग्जाम साथ में फाइट करते हैं, तो स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर कंपटीशन का कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हैं, चाहे आप ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं, तो क्वेश्चन आ जाएगा बर्निंग ऑफ ऑयल, लिखो भैया बर्निंग ऑफ ऑयल, इट इज अ क्वेश्चन आएगा फिजिकल चेंजेस, बी केमिकल चेंजेस, बोलो आंसर, फिजिकल और केमिकल बोले जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे, बर्निंग ऑफ कॉइल इज फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, बोले क्या होगा? यस, बहुत सही बात, केमिकल चेंजेस होगा। क्यों होगा? बर्निंग ऑफ कॉइल, कार्बन, कॉइल का मींस कार्बन, बर्निंग मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, इट्स कन्वर्ट इनटू द CO2। ये वापस रिवर्सिबल नहीं हो सकता। सो वी कैन से दैट इट इज अगर कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की है और CO2 बनाया है, तो एक नया कंपाउंड बना, केमिकल प्रॉपर्टी विल बी चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी विल बी चेंज ऑफ मेन कंपाउंड। सो वी कैन से दैट दिस चेंजेस इज कंपाउंड कॉल्ड केमिकल चेंजेस। हम कह सकते हैं जहां केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जहां रासायनिक गुण बदल जाते हैं, वहां रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगर
मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता हूं कि केमिकल प्रॉपर्टी किसकी चेंज हो रही है, कार्बन और ऑक्सीजन की, कार्बन की कुछ और है, ऑक्सीजन की कुछ और है। अब जो नया कंपाउंड बना है CO2, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कुछ और है। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा ऐसा चेंज क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। बैड स्मेल इन आवर फूड, बताएं, इट इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। बैड स्मेल ऑफ इन आवर फूड, अगर हमारे भोजन में, हमारे खाने में अगर स्मेल आ रही है, बैड स्मेल कैसे आती है? अगर बैड स्मेल इन आवर फूड, सो वी कैन से दैट स्मेल किसके कारण आती है भैया? चेंजेस होता है। कौन सा चेंजेस होता है? केमिकल चेंज होता है। और जहां केमिकल चेंज होता है वहां क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। और जहां केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है वो क्या कहलाता है? केमिकल चेंजेस। जहां रासायनिक गुण बदल जाते हैं वहां क्या होता है? क्योंकि इसमें फूड का क्या हो जाता है? फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर आप आगे मैं बताऊंगा आपको, रेसिडिटी बोलते हैं इसे। आगे आपके बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जब हमारे फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो दे गिव्स बैड स्मेल। वो क्या देने लग जाते हैं? बैड स्मेल देने लग जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा तो जल्दी से दो एग्जांपल्स नोट डाउन करें। फिर आगे बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस आराम से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर मैं बता देता हूं, केमिकल चेंजेस में केवल केमिकल प्रॉपर्टी बदलेगी और फिजिकल चेंजेस में क्या होगा भैया? फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी। केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो केवल रिवर्सिबल होती है। इससे एक स्टेज चेंज होती है, केवल बर्फ से क्या बन गया? आइस बन गई, बल्ब का जलना, ये सारे क्या चेंजेस हैं? फिजिकल चेंजेस हैं। तो हम बात करते हैं आज थोड़े से चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारा टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इसे हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। मैं रासायनिक समीकरण को पढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में बदल जाता है। वन सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू अनदर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज। अगर हम ऐसा होता है कि कभी भी एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस में बदल जाता है, इट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड चेंजेस। इट मे बी फिजिकल, इट मे बी केमिकल। जब भी ऐसा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड चेंजेस। लेकिन हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की। अगर कोई भी काम हो रहा है, अगर मैं कहता हूं कि लोहा जो है वह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में Fe2O3 यानी कि हम कह सकते हैं रस्टिंग हो जाती है, उस पे क्या हो जाती है? रस्टिंग। अगर रस्टिंग लोहे पर जंग लग जाती है, ये रिएक्शन है। लोहा जो है वो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रस्टिंग में आ जाता है, जंग लग जाती है। तो मैंने कहा इस काम को मैं किसके द्वारा? सिंबल्स के द्वारा लिख रहा हूं। इनको सबको सिंबल्स के द्वारा लिख रहा हूं। बीच में प्लस लगा रहा हूं, बीच में यहां पर एरो का निशान लगा रहा हूं और उसके बाद प्रोडक्ट लिख रहा हूं। अरे ये तरीका क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है केमिकल रिएक्शन। तो दोनों बातें ध्यान से सुनना। केमिकल रिएक्शन तो क्या है भैया? व्हेन वन सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू अनदर सब्सटेंस। अगर ऐसा होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में बदल जाता है तो इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसको लिखने का जो वे है, लिखने का जो तरीका है वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? व्हेन केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय, व्हेन केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। हम कह सकते हैं रासायनिक समीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले जितने भी तत्व हैं या यौगिक हैं उन सबको उनके प्रतीकों के रूप में लिखना और उनके बीच में प्लस का निशान लगाना क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है।
अगर रासायनिक समीकरण को गौर से देखें तो यह 2 पार्ट्स में होती है। गौर से देखना, रासायनिक समीकरण के 2 पार्ट्स है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ये जो पार्ट जो इस एरो के निशान के टेल पर है, गौर से देखना, इस एरो के निशान के टेल के साइड है, ये जो पार्ट है ये कहलाता है रिएक्टेंट। गौर से देखना बेटा, ये जो पार्ट है जो एरो के निशान से पहले है ये कहलाता है रिएक्टेंट, और ये जो पार्ट जो एरो के निशान के हेड पर है ये कहलाता है प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। गौर से सुनना, जो रिएक्शन में तीर के निशान के पूंछ के साइड है वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो पदार्थ, जो चीजें तीर के निशान के मुख या हेड के साइड है वो कहलाते हैं उत्पाद। क्या कहलाते हैं? उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका सीखिए। क्या है? रिएक्टेंट को एक साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट को एक साइड। रिएक्टेंट क्या है? ये रिएक्टेंट है जो कहां है? तीर के निशान के टेल के साइड है, और प्रोडक्ट कहां है? ये रे, कहां है? हेड के साइड। हमेशा रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका यही है। रासायनिक समीकरण में जितने भी भाग ले रहे हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। क्वेश्चन आएगा, रिएक्टेंट किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ रिएक्टेंट कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो बनते हैं प्रोडक्ट कहलाएंगे। जो बनते हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट। जो भाग ले रहे हैं उन्हें रिएक्टेंट कहेंगे। लिखते कहां है? तीर के निशान से पहले, तीर के निशान के बाद किसको लिखा जाता है? उत्पाद को लिखा जाता है। गौर से देखना, जो रिएक्टेंट अगर 2 से ज्यादा हो तो उनके बीच में क्या लगा दिया जाता है? प्लस लगा दिया जाता है। अगर रिएक्टेंट 1 2 3 4 है तो उनके बीच में क्या लगा दिया जाता है? प्लस लगा दिया। अगर प्रोडक्ट भी 1 2 3 4 है तो उनके बीच में भी क्या लगा देते हैं? प्लस लगा देते हैं। हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वापस सुनना। केमिकल रिएक्शन में मैंने कहा था कि जो भाग लेने वाले हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन आ जाता है अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और उत्पाद क्या है? उत्पाद वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। जो बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं, जो भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। आगे बात करते हैं, एक बार लिख लीजिए, राइट डाउन कीजिए। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम बात चला रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन को जब भी हम लिखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं आपको। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। गौर से देखना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैं हमेशा रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखता हूं। ये जो फॉर्म है लिखने का, ये केमिकल इक्वेशन कहलाती है। लेकिन केमिकल इक्वेशन लिखने के कुछ रूल्स और हैं। आज सुने पहला रूल क्या है? रिएक्टेंट ये तीर के निशान से पहले लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट जो है वो तीर के निशान के बाद लिखे जाएंगे। पहला रूल। दूसरा रूल सुनना, रिएक्टेंट जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इसे बोलते हैं मास कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ, ये मास कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि जितने रिएक्टेंट भाग लेंगे, जितना मास इनका भाग लेगा उतना ही उत्पाद बनेगा। क्या गौर से देखो, यहां मैग्नीशियम 1 भाग ले रहा है, यहां मैग्नीशियम कितना है? 1। ऑक्सीजन 2 भाग ले रहे हैं, यहां ऑक्सीजन कितना है? 1। क्या ये रिएक्शन सही है? नहीं है सर, ये रिएक्शन क्या है? गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसमें जितना भाग ले रहा है उतना नहीं बन रहा है। तो फिर क्या करें? करे भैया, हम इसे क्या करते हैं? इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन बैलेंसिंग बात आ जाती है बैलेंसिंग पे। क्या होती है इक्वेशन बैलेंसिंग? इक्वेशन बैलेंसिंग का मतलब होता है जितने रिएक्टेंट एक साइड में है उतने ही प्रोडक्ट उसी रेशियो में दूसरे साइड में होंगे। अगर ऐसा है तो रिएक्शन हमारी बैलेंस है, अदरवाइज नहीं है। तो आज हम सीखते हैं हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बात से ध्यान से सुना, मैंने बात बोली है कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसमें दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करने चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होना चाहिए। अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है इसका मतलब हमारे समीकरण सही नहीं है। हमें समीकरण को सही करने के लिए पहला नियम लगाना है, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या होती है? सुनना बहुत ध्यान से, एकदम प्यार से सुनते हैं।
कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। एक रिएक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसको बैलेंस करना सीखते हैं हम। एक बार के लिए मैं रिवाइज करना चाह रहा हूं आपको कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, वन साइड प्रोडक्ट होंगे, वन साइड रिएक्टेंट होंगे एंड अनदर साइड क्या होंगे, प्रोडक्ट। जितने भी रिएक्टेंट होंगे उन रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन होगा, और जो प्रोडक्ट भी अगर ज्यादा है तो उनके बीच में भी क्या होगा, प्लस का साइन होगा। जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही रेशियो में हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इस रूल को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन हमारी सुनना, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी H2 plus O2 इक्वल टू H2O। ये क्वेश्चन आया मेरे पास, सर इसको बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आए, आप पहले देखें तो सही कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। गौर से देखते हैं, H2 कितने हैं, 2 है, O2 कितने हैं, 2 है, यहाँ H2 कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। सर बैलेंस नहीं है, सर बैलेंस नहीं है। सबसे पहला काम है हमारा रिएक्शन को देखना कि वो बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो अपने एक टेबल बनाते हैं, टेबल बनाए, देखें टेबल में क्या करेंगे भैया, देखें जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन कौन है, H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक साइड लिख दिया हाइड्रोजन, एक साइड लिख दिया ऑक्सीजन। यहां रिएक्टेंट लिख देते हैं रिएक्टेंट, और यहां लिख देते हैं प्रोडक्ट। क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट। गौर से देखना, एक साइड लिख देते हैं रिएक्टेंट और दूसरी साइड क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट लिखा मैंने यहां, रिएक्टेंट कितने हैं, हाइड्रोजन में 2 है, ये 2, ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट के फॉर्म में, 2 है, यहां प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अगर मेरी बात को ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है या नहीं है, हाँ है। लेकिन ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अगर ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है, तो यहां 2, यहां पर क्या करें कि ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां ब्रैकेट बना दो एक बड़ा सा, सब क्या किए, जो भी चेंज करना है ब्रैकेट के बाहर करना है, अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। अंदर चेंज यानी कोई यहां चेंज नहीं करेगा, कोई यहां चेंज नहीं करेगा, कोई यहां चेंज नहीं करेगा। कहां चेंज करेंगे भैया, ब्रैकेट के बाहर। जो भी लगाना है, जो भी हटाना है, ब्रैकेट के बाहर। बात को सुनना, इनटू 2 किया, इनटू 2 करते ही कहां 2 किया, ऑक्सीजन के इनटू में। ऑक्सीजन को 2 बदलना है तो ऑक्सीजन के नीचे 2 नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, पूरे के पूरे कंपाउंड के बाहर 2 लगेगा। लगा दिया, जैसे ही मैंने 2 लगाया, 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन सही है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन हाइड्रोजन को काउंट करो, देखिए 2 और 2 कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 2 into 2 कितने हो गए, 4। अगर हाइड्रोजन 4 हो गए हैं तो यहाँ क्या करें, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या हो गए, 4। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। क्या बैलेंस है इक्वेशन, हाँ भैया बैलेंस है। क्या अब इक्वेशन सही है, नहीं है। क्यों सही नहीं है, अभी भी एक चौथा रूल है, सुनना। पहला रूल बताया था रिएक्टेंट को एक साइड, प्रोडक्ट को दूसरे साइड। दूसरा रूल बताया था जितने रिएक्टेंट उतने ही प्रोडक्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस। अब रिएक्शन बैलेंस हो गया, अब क्या गलत है सर, अब गलत ये है, अभी भी जो भी रिएक्शन होती है उसकी स्टेज लिखनी होती है। H2 एक गैसीय स्टेज में है, इसलिए G लिखते हैं ब्रैकेट में। ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेज में है, G लिखते हैं ब्रैकेट में। लेकिन H2O वाटर है, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, लिक्विड लिखते हैं। जो गैस होगी उनको G लिखा जाएगा, जो लिक्विड होंगे उनको L लिखा जाएगा। और बात को ध्यान से सुनना, जो सॉलिड होंगे उनको S लिखा जाएगा, और जो एक्वस होंगे उनको क्या लिखा जाता है, AQ लिखा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये एक्वस क्या है, बताएंगे अभी बताएंगे आपको कि एक्वस क्या है। पहले मेरी बात को समझना है, H2 गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, पर जो नया कंपाउंड बना है वो लिक्विड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। गौर से देखना, H2 और O2 रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। H2 की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, गैस है। ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, गैस है। और जो नया कंपाउंड बना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड। मैंने कहा था केमिकल प्रॉपर्टी विल बी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन ऐसी है तो उसमें हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी विल बी चेंज। ये एक कंपाउंड था, गैसियस अवस्था रहता था, ये भी गैसियस रहता था। जो नया बना वो अपना नया है,
उसमें एक नया गुण है, एक नई प्रॉपर्टी है, वो कैसा स्टेज रखता है, लिक्विड स्टेज रखता है। तो वी कैन से दैट ये केमिकल बैलेंसिंग है। एक रिएक्शन देता हूं आपको, इसको बैलेंस करें, Mg + O2 = MgO, इसको बैलेंस करें जल्दी से। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो देखिए केमिकल रिएक्शन को आपने बैलेंस कर लिया होगा। इसमें क्या किया आपने, Mg + O2 = MgO। आपने क्या किया, यहाँ Mg1 है, यहाँ Mg1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ Mg1 है, देखो 1 1 2 1, यहाँ 2 किया, जैसे यहाँ 2 हुआ तो यहाँ पे भी क्या कर दिया। तो इट्स अ वेरी सिंपल। कुछ और इक्वेशंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शन था और इसके कुछ बेसिक कांसेप्ट मैंने समझाए थे। कल हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और वहीं से हमारे क्वेश्चंस बोर्ड की परीक्षा में पूछ जाएंगे। तो कल का टॉपिक फिर लेके आ रहा हूं आपके लिए, केमिकल रिएक्शंस एंड देयर टाइप्स। थैंक यू।